वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की बसंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर, जिसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। इस पाठ में हम जानेंगे कि किस प्रकार से लेखक, जो कि एक डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया है हम सबके शरीर में ब्लड यानी कि रक्त और पानी दोनों ही चीजें होती हैं। तो रक्त में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे देखने में तो हमें वो एक तरल पदार्थ दिखता है, लेकिन एक्चुअल में उसमें कई सारी चीजें होती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें जो कि आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। ब्लड से होने वाली बीमारियों के नाम, ब्लड से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, कैसे जांच करानी चाहिए, ब्लड डोनेशन के क्या फायदे हैं, है ना, ब्लड बैंक क्या है, ये सारे पहलुओं को आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर में दिव्या अनिल की छोटी बहन है। इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या को शरीर में रक्त की कमी हो गई है। अब इस चैप्टर में एक लड़का है जिसका नाम है अनिल, और उसकी एक छोटी बहन है दिव्या, जो कि दिव्या बीमार है और अनिल उसको अस्पताल में लेकर जाता है। तो वहां पर उसे उसकी जानने वाली एक डॉक्टर दीदी मिलती है, जो अनिल से पूछती है कि तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ। तो अनिल बताता है कि दिव्या की तबीयत खराब है, इसलिए डॉक्टर दीदी ने क्या किया, दिव्या की उंगली से थोड़ा सा खून लेकर एक कांच की स्लाइड पर और उसको चेक करने के लिए बोल दिया कि आप कल रिपोर्ट लेने के लिए आना। रिपोर्ट, जो कि ब्लड है, उसको डॉक्टर दीदी कैसे देखती, सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से, और बताती हैं कि दिव्या को क्या है, खून की कमी, और खून की कमी से हमारे शरीर में जो बीमारी होती है उसका क्या नाम है, एनीमिया। डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी, और फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना, है ना, क्योंकि जब रिपोर्ट अपना टेस्ट, ब्लड टेस्ट कराते हैं तो रिपोर्ट हमें या तो कई घंटों बाद मिलती है, 4 5 6 घंटों बाद, या फिर अगले दिन बाद, कई बार तो 72 घंटे, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद रिपोर्ट मिलती है, जैसे जांच होती है उसी के आधार पर। तो यहाँ पर सिंपल टेस्ट था जिसमें ब्लड की जांच करनी थी। तो डॉक्टर दीदी ने क्या बोला कि आप कल आके रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। नॉर्मली आप देखते हो कि मैं थकान या थोड़ा सा शरीर पीला पड़ जाना, है ना, भूख ना लगना, इस तरीके के जो लक्षण हैं, तो वही लक्षण किसको थे, दिव्या को थे, जिसके कारण दिव्या को अनिल अस्पताल में ले गया। उसके ब्लड की जांच हुई तो सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से स्लाइड पर जब ब्लड को लगाते हैं, देखा होगा हम लोग को कभी ना कभी तो ब्लड टेस्ट होता है, तो उसमें स्लाइड पर डॉक्टर दीदी ने अनिल को बोला कि दिव्या को क्या हुआ, चेक करने के बाद कि उसको एनीमिया हो गया, और बोला चिंता की बात नहीं, क्योंकि ब्लड जो है, अगर हम इसको पूर्ति करने के लिए फल, हरी सब्जियां, पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनका सेवन करते हैं, और भी बहुत सारी, मतलब एक तरीके अपने डाइट को ठीक करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अगर कुछ पॉइंट कम है तो बढ़ जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा कम है तो फिर हमें इसके लिए ब्लड चढ़वाने की आवश्यकता पड़ती है हॉस्पिटल में, फिर हमें और सप्लीमेंट्री डॉक्टर्स देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, वो खाने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर डॉक्टर बोला बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है, उसका थोड़ा सा ब्लड कम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनीमिया, कुछ दिन दवाई खाएगी तो ठीक हो जाएगी, जैसे आयरन की टेबलेट देते हैं डॉक्टर अगर बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं, एनीमिया से आपका क्या मतलब। उसने पूछा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने बोला। अब अनिल के मन में जिज्ञासा हुई कि ये एनीमिया क्या होता है ना, तो उसने डॉक्टर दीदी से क्या पूछा कि दीदी क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, ये एनीमिया है ये क्या है ना, इससे क्या मतलब है आपका। तो डॉक्टर दीदी ने क्या बताया कि यह
जो है ब्लड की जो कमी हो जाती है उसको बोलते हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो आप देख रहे हो हमारे इस चित्र में, स्लाइड में छोटे छोटे बालूशाही जैसे दिख रहे हैं, है ना। ये हमारी बॉडी में ब्लड जो है उसमें आरबीसी जिसे बोलते हैं रेड सेल्स, ठीक है, ऐसे डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और आपका प्लेटलेट्स जिसे बिम्बाणु वगैरह प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मा जिसे बोलते हैं। इस तरीके से आपके यहाँ पर ब्लड में जो तत्व होते हैं उनके बारे में बताया। अब अनिल के मन में जिज्ञासा हुई ब्लड के बारे में जानने के लिए कि ब्लड में ये कैसे होता है ना, क्या है ये। तो डॉक्टर दीदी ने इस तरीके से अनिल को दिखाया ब्लड। आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। डॉक्टर दीदी ने कहा और फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखो तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। अब क्या बताया कि नॉर्मली जब हमारी फिंगर या कुछ कट जाती है या कहीं से खून बहता है, तो आप देखते हो कि जैसे लिक्विड है, कोई पानी है ना बहता है, ऐसे लाल रंग का द्रल, वो जो तरल पदार्थ है ब्लड, वो बहता है। हमें पता नहीं चलता उसमें और क्या क्या है, किस रंग का है, उसमें कौन कौन से सेल्स, हमें तो लाल रंग का दिखता है ना। तो यहाँ पर भी डॉक्टर दीदी ने क्या बोला अनिल को कि देखने में तो ये सिर्फ लाल रंग का द्रव दिखता है, लेकिन किंतु ये लाल रंग का द्रव नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। एक यहाँ पर कहावत के तौर पर क्या होता है, भानुमति की पिटारी, अर्थात बहुत कुछ है इसमें, ठीक है, सिर्फ ये लाल रंग का नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। अगर हम देखें तो खून के यानी कि हमारे ब्लड के मोटे तौर पर दो भाग होते हैं। एक भाग जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा भाग जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं, जिसमें से कुछ लाल कण, कुछ सफेद कण, और ऐसे जिनका कोई रंग नहीं है, जिन्हें बिम्बाणु कहते हैं, प्लेटलेट कण कहा जाता है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। अब यहाँ आप एक चित्र में देख रहे होंगे, कुछ आपको रेड आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, इसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, फिर यहाँ पे कुछ प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, कुछ प्लाज्मा है, कुछ ब्लड वेसल्स हैं, ये दिखाया गया हुआ है। क्या मतलब है कि हमारे मोटे तौर पर देखा जाए दो भाग हैं ब्लड के, एक तो लिक्विड यानी कि तरल भाग है, और दूसरा क्या कहा गया है, जैसे जो तरल भाग है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा भाग जिसमें कई प्रकार के छोटे छोटे कण होते हैं, जिसमें से कुछ लाल रंग के होते हैं, कुछ सफेद रंग के होते हैं, है ना, कई कुछ रंगहीन जिनका कोई रंग ही नहीं होता। आजकल आपने देखा कुछ सालों से हमारे इन्वायरमेंट में या फिर हम समाज में देखते हैं, नाम सुना है डेंगू बुखार, है ना। डेंगू बुखार में बहुत तेजी से जो प्लेटलेट्स होते हैं वो गिर जाते हैं, है ना, जिसके कारण एकदम मरीज को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उसको तुरंत डॉक्टर की आवश्यकता होती है, नहीं तो उसकी डेथ भी हो सकती है ना। अब इसमें जो लाल कण होते हैं उनका क्या काम है, सफेद कण है उनका क्या काम है ना, प्लाज्मा का क्या काम है, ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर ब्लड कम हो रहा है तो हमें कौन सी चीजों का सेवन अधिक करना चाहिए, उनसे कौन कौन सी दिक्कत आनी चाहिए, या कुछ लक्षण हमारी बॉडी में ऐसे हो रहे हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। अब क्या बताया डॉक्टर दीदी ने, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल कण, उसमें से जो अलग अलग रंग के जो दिखाई दे रहे हैं, अभी बालूशाही जैसे दिखे थे, वो क्या है, लाल रक्त कण हैं। अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा, उसे जिज्ञासा हुई कि मतलब रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, मतलब एक बूंद में कई हजार कण होते हैं, इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। देखने में तो हमें थोड़ा साधारण सा लगता है, लेकिन एक्चुअल में रक्त की एक बूंद में कई हजार कण होते हैं। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हूँ। आपको दिख रहा होगा एक खाने वाली एक मिठाई होती है बालूशाही, बीच में थोड़ा सा उसमें होल जैसा होता है और चारों तरफ थोड़ी सी बनी होती है, जो बालूशाही खाने की मिठाई है, कि देखने में ये बालूशाही जैसी लग रही है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों की तादाद में होती है। अगर एक बूंद हमारा खून है तो उसमें लाखों की तादाद में ये हमें बालूशाही जैसे लाल रंग के कण दिखते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं,
आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले लें तो उसमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। क्या बता रहे हैं कि अगर 1 मिलीलीटर, आपने देखा छोटे छोटे पाउच होते हैं जो बॉडी में इतना ब्लड चढ़ रहा है, उसको दो बोतल चढ़ गया, 3 बोतल चढ़ गया, वो पाउच होता है ना। तो भाई मिलीलीटर अगर हम देखते हैं 1 मिलीलीटर में अगर उसमें कितने होते हैं, 40 से 55 लाख कण होते हैं। इसके कारण ही रक्त हमें लाल रंग का नजर आता है। अब मान लीजिए आपने रंग कर रहे हैं किसी चीज में, और जिस रंग की मात्रा ज्यादा बढ़ा देंगे तो वो रंग वैसी, अब उसमें अंदर बाकी जो रंग होंगे छिप जाते हैं। ऐसे ही हमारे जो ब्लड है उसमें सबसे अधिक कण किस मात्रा के होते हैं, किसके होते हैं, लाल रंग के। इसीलिए ब्लड हमें लाल रंग का दिखाई पड़ता है इन लाल कणों के कारण से। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। अब कितनी अच्छी बात बताई डॉक्टर दीदी ने अनिल को, कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं, है ना। अब हमारी, आपने देखा कई बार डॉक्टर बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी है या हमें जमाई आने लगती है, हमें नींद से आने लगती है ना, तो वो भी ऑक्सीजन का भी एक कारण होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन, अगर आपकी बॉडी में ब्लड कम है तो जो ब्लड का कार्य है कि प्रत्येक हिस्से में बॉडी के ऑक्सीजन पहुंचाने का, जो लाल कण करते हैं, है ना, जो लाल। इसीलिए आपने देखा जिसको बहुत ज्यादा वीकनेस है, क्योंकि बॉडी में अगर ब्लड कम है तो उसके अंदर वीकनेस भी होगी, उसको नींद चढ़ी रहेगी, नींद आती रहेगी, क्योंकि बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। तो लाल रंग के जो कण हैं, हर एक कण का अपना अलग अलग कार्य है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, जो लाल रंग के कण हैं आरबीसी हैं, जो उनका क्या काम है, बॉडी के प्रत्येक हिस्से को ऑक्सीजन पहुंचाने का, है ना। तो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, लाल रंग के कण। इनका जीवन काल कितना होता है, 4 महीने का। तो अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, 4 महीने का मतलब 4 महीने बाद क्या हो जाता है फिर, 4 महीने के होते 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 ये नष्ट हो जाते हैं। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। हड्डियों के बीच का भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर दीदी ने क्या बताया अनिल को, कि जो 4 महीने, ऐसा नहीं है कि भाई 4 महीने में सारा ब्लड नष्ट हो गया तो हम तो, हमारी तो डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे आपने देखा कोई फैक्ट्री में कोई माल, है ना, कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो पीछे से कच्चा माल आता रहता है। आपका ट्रक कच्चा, मैंने कि रॉ मटेरियल जो भी आया उससे जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बन के मार्केट में सेल होने चला गया और फिर से कच्चा माल आ गया उधर बनने का काम। ऐसा ही कुछ हमारे शरीर में होता है कि 4 महीने में जो जिसका नंबर आएगा नष्ट होने का, उससे पहले पीछे से वो कारखाना, हड्डियों के बीच में क्या बताया गया, मज्जा। ठीक है, मज्जा जो है वो कारखाना बोला गया। कारखाना मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब जहां पर वो कार्य कर रहा है और नए कण बना रहा है। पुराने वाले मरते जा रहे हैं जिनका, और जो मरेंगे उनका जो कार्यकाल है वो 4 महीने का पूरा हो जाता है और पीछे से बनते रहते हैं। मतलब एक साइकिल सा चलता है, जैसे वाटर साइकिल होता है ना, कि जितना पानी एवोपरेट हो गया है उतना ही नीचे आएगा फिर दोबारा से। ऐसे ही वो कारखाने में नए कण बनते रहते हैं और पुराने वाले 4 महीने के बाद नष्ट होते रहते हैं। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि ब्लड डोनेट कर लो, 4 महीने में फिर से नया बन जाएगा, है ना। तो कोई नुकसान नहीं होता ब्लड डोनेट करने से, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी पहले से फैक्ट्री है जो नए सेल्स बनाती रहती है। तो ब्लड, और ऐसा नहीं है कि आपका पूरा ब्लड निकाल लिया जाएगा, एक निश्चित मात्रा में निकाला जाता है। अब क्या बताया जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है तो रक्त कण बन नहीं पाते हैं, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। संतुलित आहार लेने मात्र से ही एनीमिया से बच सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप पौष्टिक भोजन लेते हैं, जो हमारा डाइट है, हमारी खाना है, जिसमें आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, दूध पीते हैं, प्रॉपर दाल रोटी सब्जी चावल सब कुछ खाते हैं, तो रक्त अगर आपका 2 3 4 पॉइंट है, 8 पॉइंट भी है, क्योंकि मात्रा तो इसकी 13 नॉर्मल मानी जाती है। तो अगर आप इन पौष्टिक तत्वों को अपनी, यानी कि भोजन की मात्रा से अंदर पोषक तत्व पहुंचते हैं तो अपने आप ये लेवल में आ जाता है। क्योंकि फैक्ट्री का काम क्या है,
भाई जितना आप कच्चा माल दोगे उसे, उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा ना। तो ऐसे अपनी बॉडी को आप जैसा आहार देंगे, अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, आप खाना कम खा रहे हैं, या आपको भूख नहीं लग रही है किसी कारणवश, तो भाई जब आपके पास फैक्ट्री में कच्चा माल नहीं जा रहा तो वो कैसे उत्पादन करेगा। तो ऐसी हमारी बॉडी में जो मज्जा है, जब हमारा पोषक तत्व नहीं उसको मिल पाते हैं तो ब्लड भी नहीं बनता है। तो संतुलित आहार लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो हमें कोई दवाई खाने जरूरत नहीं पड़ेगी, एनीमिया नामक बीमारी से हम आराम से बच सकते हैं। अनिल ने सवाल किया, इसी कमी को एनीमिया कहते हैं? हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी। अब यहाँ पर क्या बताया है अनिल ने, जब दूसरा प्रश्न किया कि मतलब खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है, तो डॉक्टर दीदी ने बोला हाँ, काफी हद तक हम मान सकते हैं यही सही है। मतलब अगर 100 में से देखा जाए 95% कि भाई खून की कमी को ही एनीमिया कहा जाता है। एक सबसे बड़ा इसका कारण है कि खून की कमी, हमारा जो मुख्यतः कारण है क्या है, पौष्टिक आहार, जो कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में लोगों को पौष्टिक आहार न मिलने की वजह से एनीमिया के शिकार होते हैं, सबसे बड़ा कारण। और छोटे मोटे और भी कारण हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किससे होते हैं, पौष्टिक आहार से। अभी बताया ना कि भाई कारखाने में जैसा आप भोजन डालोगे वैसे ही ब्लड बनेगा, है ना। तो यहाँ पर पौष्टिक, अब देख हमारे इंडिया में क्या है, बहुत सारे लोग भूखे पेट सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, है ना, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। उन बेचारों के पास पेट भर के भोजन नहीं है, कई बार तो खाली पेट सोना पड़ता है। तो पोषक तत्व कहाँ से लेकर आएंगे, सब्जियां, फल, दूध, उनके पास तो सूखी रोटी भी नहीं है। तो इस कारण से हमारे भारत में बहुत बड़ी मात्रा में एनीमिया के पेशेंट देखे जाते हैं। एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। दूसरा कारण क्या बताया कि भाई एक तो भोजन हो गया, कि हमारा भोजन जो है हम अच्छे से करेंगे तो हमें नहीं, लेकिन हमारे पास अगर हमारी डाइट नहीं अच्छी है, पोषक तत्व में नहीं मिल पा रहे हैं भोजन के माध्यम से, तो हमें एक कारण है। दूसरा बताया कि पेट में कीड़े, अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चों के पेट में, है ना, ज्यादातर कीड़े हो जाते हैं, सफेद रंग के छोटे छोटे कीड़े पेट में हो जाते हैं। वो कीड़े क्या करते हैं, जो भोजन हम खाते हैं ना वो सारा का सारा खा जाते हैं, बॉडी को मिल ही नहीं पाता है, उससे जो पोषक तत्व बॉडी में मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते, क्योंकि कीड़े जो पेट में है वो खा लेते हैं। और अब ये कीड़े जो है पेट में होते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, दूषित जल, अगर हमारा पानी शुद्ध नहीं है, आजकल जिस प्रकार से जल लगातार दूषित होता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को भी इफेक्ट डालता है वो। तो दूषित जल के कारण, दूसरा खाद्य पदार्थों द्वारा, जो हम फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, है ना, कई बार क्या करते हैं मार्केट से ऐसे लेकर ऐसे खाना शुरू कर देते हैं, ना हाथ धोए हैं, ना फलों को अच्छे से वॉश किया है। तो हमें हाथों को, सब्जियों को, फलों को बहुत अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि वो गंदगी के माध्यम से हमारे पेट में पहुंच जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी तरीके से सफाई बनाए रखें। छोटे जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, 2 3 4 साल के बच्चे, उनको समझ नहीं होती, जमीन पर पड़ गया कुछ भी उठा के खा लिया, कहीं पर भी हाथों को टच करते हैं। हम स्कूल जाते हैं तो डेस्क, चेयर वगैरह पे कहीं छू लेते हैं, वो सब गंदगी, फिर उन्हीं हाथों से हमने लंच हुआ, ब्रेक हुआ आपका, उसमें आपने उन्हीं हाथों से खाना खा लिया, तो वो गंदगी हमारे पेट में चली गई ना, तो उससे भी हम, हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। आगे बताया कि हमें सफाई रखना बहुत जरूरी है ना। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरीके से अपने हाथों को धो लेना चाहिए, और पानी भी साफ पीना चाहिए। अगर हमारे घर में आरओ नहीं है, पानी शुद्ध नहीं आता है, तो एक सिंपल तरीका है कि अपने घर में पानी को गैस पर बॉयल कर लें, बॉयल करके ठंडा करके रख लें, फिर उस पानी को आप पीजिएगा। तो जो है पानी शुद्ध हो गया, आपने हाथ अच्छे से वॉश कर लिए तो हाथों की गंदगी दूर होगी, और जो भी आप खाने जा रहे हैं उसको आपने अच्छे से धो लिया। तो इस तरीके से अगर हम बचाव करेंगे तो हमें ये पेट में कीड़े नहीं होंगे, और हमें एनीमिया नाम की बीमारी भी नहीं होगी। जब बॉडी में ब्लड पूरा होगा तो हमारा जो शरीर है वो भी अच्छे से कार्य करेगा। अब क्या बताया, और हाँ अनिल, एक प्रकार के कीड़े भी होते हैं, एक किस्म के कीड़े भी होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कराते हैं, करने में अपना घर बना लेते हैं।
इनसे बचने के लिए सहज उपाय है कि शौच के लिए जब हम शौचालय का ही प्रयोग करना है, इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। अक्सर आपने देखा होगा, अभी तो सरकार ने, है ना, खुले में शौच ना करें। जैसे गांव में देखा होगा आपने, लोग ऐसे खेतों में चले जाते हैं, जगह जगह घर घर में शौचालय बनवा दिया। हमेशा शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए, है ना। और इधर उधर नंगे पैर गंदगी पड़ी रहती है, तो उससे हमें नंगे पैर नहीं रहना चाहिए और हमें खुद से इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जमीन में गंदगी के कारण जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो भी हमारी बॉडी के मतलब त्वचा स्किन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। एक कारण यह भी है, लेकिन सबसे प्रमुख कारण क्या है? पोषक तत्व जो कि हमारे भोजन से मिलते हैं। रक्त में सफेद कण और बिम्बाणु, प्लेटलेट, कण भी होते हैं। अब एक कार्ड तो आरबीसी बता दिया, अब इसके दूसरे भाग, सबसे ज्यादा मात्रा लाल रंग की होती है, इसलिए ब्लड का रंग लाल दिखाई पड़ता है। अब दूसरे कण भी हैं, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी। सफेद रक्त जो है कण है, और दूसरा बिम्बाणु है, तीसरा प्लेट कण है। इनका कार्य क्या होता है शरीर में, ये क्या बताया दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जिस प्रकार हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारे जो सिपाही हैं, हमारी जो आर्मी है ना, देश की रक्षा करती है, उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का भी यही काम होता है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना, यानी कि अगर हमारी बॉडी में ब्लड है तो आरबीसी भी पूरा होगा, डब्ल्यूबीसी पूरा होगा, तो जल्दी जल्दी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। जब भी हमारे अंदर कोई भी वायरस बैक्टीरिया जाएगा तो ये सिपाही खड़े होंगे उनसे लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए, और जो बहादुर होगा वही जीत जाएगा। अगर आपकी बॉडी में ब्लड कम होगा तो जाहिर सी बात है कि डब्ल्यूबीसी भी कम होंगे, डब्ल्यूबीसी कम होंगे तो जो भी बैक्टीरिया वायरस जाएंगे वो जीत जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन अगर हमारी बॉडी में ब्लड पूरा है तो आरबीसी पूरा होगा, मतलब हमारे अंदर ऑक्सीजन वगैरह पूरी होगी, और डब्ल्यूबीसी पूरा होगा तो वीर सिपाही स्ट्रांग रहेंगे, तो हम जो भी वायरस बैक्टीरिया बीमारियां हैं उनसे लड़ने में हम क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे, और इस तरीके से हम बीमार नहीं पड़ेंगे। आप देख रहे हो आजकल हर महीने आप कोई ना कोई नई बीमारी का नाम सुनते हो, मौसम चेंज हो रहा तो बीमार पड़ रहे हैं, कभी खांसी जुकाम, कभी बुखार, कभी पेट दर्द, कभी चक्कर आना, कभी उल्टी होना। ये सारी के सारे कारण क्या होते हैं, हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की मात्रा पर डिपेंड करते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं। जिस प्रकार हमारे सिपाही जो है सेना के, जो आर्मी है, जो बॉर्डर पे खड़े होकर डट कर मुकाबला करते हैं ना, कि किसी भी आतंकवादी को अंदर नहीं घुसने देते हैं, ऐसे ही सफेद कणों का काम होता है। जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर में घुसने ही नहीं देते हैं। जिस प्रकार हमारे सिपाही भारत में आतंकवादियों को नहीं घुसने देते, वैसे हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी है वो अंदर नहीं प्रवेश करने देते हैं। डिम्बाणुओं का काम क्या, अब हमने किस किस का काम जान लिया, आरबीसी का काम जान लिया है, डब्ल्यूबीसी का काम जान लिया है। अब हम जानेंगे बिम्बाणुओं का काम क्या होता है। चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, हमारी कोई फिंगर कट जाती है या बॉडी में खेलते वक्त कहीं चोट लग जाती है, तो क्या होता है, छोटी मोटी चोट लगने पर थोड़ी देर तो ब्लड बहता है, उसके बाद क्या होता है, अपने आप वो गाढ़ा सा हो जाता है, जम जाता है और ब्लड बहना बंद हो जाता है। लेकिन अगर ज्यादा चोट लगती है तब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और जाना भी चाहिए। लेकिन अगर छोटी मोटी चोट लगी है, फिंगर में अगर कहीं कुछ आप फल काट रहे थे, फिंगर कट जाती है, तो जब ब्लड जो है हमारा जो बहने लगता है, थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि वो अपने आप जम जाता है। तो ये काम किसका होता है कि रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार या विशेष किस्म की प्रोटीन होती है, जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाल के समान एक जाला बुन देते हैं। आपने देखा होगा कि मकड़ी का जाला होता है ना, एकदम महीन जाला, पूरे में एकदम मकड़ी जो है जाला बुन देती है, आर पार मतलब उसके, है ना, वो मतलब एक तरीके से पार नहीं हो सकती। ऐसे ही जब हमारा ब्लड बहता है तो वो क्या करते हैं, फटाफट से जो प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन का क्या कार्य होता है, जल्दी से एक मकड़ी के जाले जैसा बना देते हैं और हमारा ब्लड जो है वो थक्का बना देता है, जम जाता है, जिससे जो बह रहा होता है ना ब्लड, वो रुक जाता है। छोटी मोटी अगर कहीं हमें चोट लग जाती है या कट जाते हैं, नहीं ज्यादा बहने पर, ज्यादा ब्लड बहता तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना। लेकिन छोटी मोटी कटने पर, चोट लगने पर
थोड़ा ना दौड़ के जाते हैं डॉक्टर के पास, वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है ब्लड में, प्लाज्मा में, वो अपने आप ये कार्य कर देता है। बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। अब क्या होता है, कई बार मान लो आपने देखा होगा एक्सीडेंट हो गया किसी का और उसको बहुत ज्यादा चोट लग गई, तो ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत जो भी पास में अस्पताल हो वहां पर मरीज को ले जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा ब्लड बह जाएगा उसकी बॉडी से तो उसकी डेथ हो जाएगी। वहां पर हमें इंतजार नहीं करना है कि ये थक्का बन के अपने आप जम जाएगा। ये तो उस समय है जब छोटी मोटी चोट लग जाती है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है या किसी को ज्यादा चोट लगी हो तो हमें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा ब्लड बह गया तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अनिल ने कहा, तो ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक जैसा नहीं होता। अब यहाँ पर ये तो हमने अपना हिंदी में चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत कम चीजें पढ़, साइंस में तो इसको बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं। जैसे आप देखते हो ना, ए बी है ना, ओ, ये ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं, तो उसी हिसाब से लोगों को ब्लड चढ़ा सकते हैं, कौन सा आप डोनेट कर सकते हो, कौन सा आपकी बॉडी में चढ़ेगा, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं खून के। बहुत लंबा चैप्टर है ये, बहुत सारी चीजें साइंस क्लास में आप इसे पढ़ेंगे और डेप्थ में जाके। तो यहाँ पर क्या बताया कि ऐसे समय में क्या होगा, किसका ब्लड चढ़ाया जा सकता है, तो ये भी चीजें डॉक्टर बताते हैं कि भाई आपके पास आपकी बॉडी में जो ओ है ना, ए बी है, बी है, इस तरीके से ब्लड के जो चार उसके तत्व होते हैं उसके आधार पर चढ़ाया जाता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 प्रमुख वर्गों में बांट दिया गया है। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, 4 वर्गों में बांटा गया, मतलब 4 भागों में बांट दिया। वो तो हमने पढ़ा कि ब्लड जो है, जो तरल दिख रहा है लिक्विड, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, उसमें तत्व कौन कौन से हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना। लेकिन अब वो जो ब्लड है उसके और कितने, उसको अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे हम दुनिया में जितने व्यक्ति हैं अलग अलग हैं, वैसे ही ब्लड जो है उसको मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया। जरूरतमंद व्यक्ति में रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, है ना, टीवी में देखा होगा, रक्त देखा जाता है। अगर आप किसी को ब्लड दे रहे हैं और जिस पे ब्लड चढ़ेगा तो चेक किया जाता है, अगर उसका समूह उसी समूह का है तभी उस पर ब्लड चढ़ाया जा सकता है, या वो ब्लड समूह कौन कौन से ब्लड समूह को ले सकता है तभी उस पर ब्लड चढ़ाया जाएगा। लेकिन जरूरत के समय दीदी, यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति अगर ना मिले तब क्या होगा? ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। अब यहाँ पर ब्लड बैंक की बात हुई है, ये ब्लड बैंक क्या होता है ये भी बताया गया इसमें। तो क्या बताया, अगर मान लीजिए कि किसी रिलेटिव की एक्सीडेंट की वजह से ब्लड की जरूरत पड़ी है और हमने, हमारे कोई घर का सदस्य गया, उसने उसको ब्लड दिया, है ना, डोनेट किया, उसको दिया, लेकिन उसका रक्त समूह नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो डॉक्टर दी ने क्या बताया कि ऐसी स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। जिस प्रकार आप बैंक में पैसे जमा करते हो ना, आपने देखा जगह जगह कैंप लगाए जाते हैं, ये एक सोशल वर्क की तरह जगह जगह लोग आते हैं। और हम, अगर हमारी बॉडी में ब्लड पूरा है तो हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर डॉक्टर पहले तो बिना जांच के आपके लेंगे नहीं, अगर आपके अंदर पूरा है तभी लेंगे। तो उसमें क्या जमा होता रहता है, आपको जो चाहिए आप वो जमा करके दूसरा वाला और वहां से ले सकते हैं। कई बार नहीं होता कोई देने के लिए तो आप फिर उसको खरीद सकते हैं, या सरकार जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड चढ़ा दिया जाता है। तो ये उस स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं, और ये वर्ल्ड लेवल पर बनाए गए हैं, है ना, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। कहीं पर भी आपातकालीन स्थिति आ सकती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है, उस समय के लिए बहुत काम आते हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों को तैयार रखा जाता है। अब किसी भी प्रकार का पेशेंट आ सकता है ना, पता नहीं उसको कौन से समूह चढ़ेगा, इसलिए चारों प्रकार के समूह रखे जाते हैं। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। ब्लड बैंक तो बन गए, लेकिन भाई आपको डोनेट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ डोनेट भी करना हमें जरूरी है। हम एक जब 18 साल की एज पूरी हो जाती है तो हमें डोनेट करना चाहिए।
18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह भी बताया गया कि रक्तदान कौन कर सकता है और कितना करना चाहिए, है ना। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। अब ऐसा नहीं डॉक्टर आपका सारा ब्लड निकाल लेगा, एक बार में केवल 300 मिलीलीटर, अगर आप स्वस्थ हैं तब, ठीक है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा, अनिल ने कहा। हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबको ये करना चाहिए, है ना, कि अगर हम स्वस्थ हैं तो अनिल क्योंकि छोटा है अभी, जैसे आप लोग भी छोटे हैं, तो 18 साल की जब पूरी एज हो जाए तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमें भी समय समय पर, ठीक है, बीच बीच में रक्तदान करना चाहिए। ये भी एक प्रकार की देश की सेवा है, मानवतावाद है ना, कि लोगों की हम एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अब पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, जैसे स्लाइड क्या है, सूक्ष्मदर्शी क्या है, एनीमिया क्या है, जो कि मैं आपको सब बता चुकी हूँ। जिज्ञासा क्या है, जानने की इच्छा। प्लाज्मा क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, बालूशाही क्या है ना, अवतल क्या है, लाभप्रद, लाभदायक, ब्लड बैंक, खून का बैंक मतलब जहाँ पर ब्लड रखा जाता है, निराधार, बिना आधार के, नियमित, लगातार, और पीठ ठोंकना मतलब शाबाशी। जब अनिल ने बोला ना कि मैं नियमित रूप से डोनेट करूंगा, तो डॉक्टर दीदी ने उसकी पीठ थपथपाई, मतलब उसको शाबाशी दी। वेरी गुड अनिल। उम्मीद है आप सबको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।